ENB अवार्ड्स में यूपी तक की टूर, यूपीतक.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम एक गौशाला में हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो गायें हैं यहां पर हैं। और इसके अलावा जो ये संस्था है ये जो पीड़ित पशुओं का यहाँ इलाज ही नहीं करते हैं, जो आवारा पशु सड़कों पे घूमते हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। और करीब 5 जो गौशाला है वो उसे संचालित यहाँ से किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो गौवंश है वो यहाँ पर उनकी देखभाल की जा रही है। अभी जो हरियाणा में जो चारे की किल्लत को लेकर जो समस्या खड़ी हुई है कि जो गेहूं का सीजन, कटाई का सीजन चला हुआ है, लेकिन जो चारा है खासकर जो तूड़ा बोलते हैं वो उसकी कमी हो गई है, क्योंकि जो अगले जो फसल की तक कटाई तक वो जो है चारा जो प्रदेश भर की जो गौशालाएं थी जो है वो अपना स्टोर करती हैं। और लेकिन इस बार जो गोदाम है वो खाली पड़े हैं। जो गौशाला के जो संचालक हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा चुके हैं कि जो गौवंश है उनके चारे की जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। उसके कारण जो कई गौशालों में जो गौवंश है मरने की कगार पर पहुंच चुका है। और अभी जो हम इस रोहतक की जो गौशाला है ये पीड़ित पशु का जो दिल्ली बाईपास पर ये गौशाला है उसका हम यहाँ जायजा लेने आए हुए हैं। हमारे साथ जो हरियाणा गौशाला एसोसिएशन है उनके प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जगदीश मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये समस्या कैसे पैदा हुई जो चारे की बता रहे हैं आप लोग? ऐसा है सर, जब कुदरत बरसात ज्यादा कर दे या कम कर दे, दोनों स्थितियों में चारे कम होते हैं। अब की बार जब गेहूं की बिजाई हुई तो बरसात ज्यादा होगी, गेहूं लगा नहीं, इसकी वजह से चारा भी कम हुआ, गेहूं भी कम हुआ, दोनों चीजों की किल्लत आ रही है पूरे ही देश में। तो अब सीजन है हमारा, स्टॉक करते हैं पूरे साल का। अब आप देख सकते हो अब तूड़ा घरों में आ चुका है तकरीबन कट के। इन दिनों में हमारे पास गोदाम में जगह नहीं होती थी, दान में ही, और अब आप ये गोदाम हमारा देख सकते हो, बिल्कुल ये हाल है। कितने दिन का अभी तक रखा हुआ है? ये तो यूं तो साथ के साथ लेते भी नहीं, ये तो हमारा 3 दिन का तूड़ा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आएगा आज शाम को फिर आएगा। अभी ये संकट नहीं है कि आज गाय भूखी मरने के कगार पर है, ये संकट आने की स्थिति बनी हुई है। आज से मैं ये कह सकता हूं अगर यही हालत रहा, तूड़ा नहीं मिला, तो 2 से 3 महीने में गौशाला वालों के पास चारा नहीं होगा गौवंश का पेट भरने के लिए। उस टाइम के लिए हम ज्यादा चिंतित हैं। अच्छा, अभी आप एक समस्या और सामने आई कि जो तूड़ा है वो आप लोग ज्यादा रेट पे ले रहे हैं। पहले रेट कुछ और था, अब कुछ और ज्यादा बढ़ के दुगने हो गए हैं। दुगने नहीं जी, पिछले साल से तो 3 गुना रेट हो चुके हैं। पिछले साल इन दिनों में हमने तूड़ा लिया था 400 450 रुपये क्विंटल, 300 से शुरू होता था, 150 पर नीचे। भाई कुरुक्षेत्र साइड में ज्यादा तूड़ा होता है तो कम रेट मिल जाता है, इधर आगे जैसे महेंद्रगढ़ की साइड में कम होता है तो और ज्यादा रेट हो जाता है। लेकिन अब की बार तो 1100 1200, आज की मंडी का भाव पता कर लो आप, रोहतकी का 1050 बिक रहा है, तो कितने गुना गिनती करोगे उसकी आप? तो सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद नहीं मिलती है क्या? सरकार की तरफ से मदद मिलती है, ऊंट के मुंह में जीरा। कि पिछले साल पूरे साल में एक गौवंश के लिए सरकार ने अनुदान दिया 600 रुपए पूरा साल का 2 किस्तों में दिया है। तो 365 का 300 रुपए 2 बार, एक बार सितंबर में दिए, एक बार 31 मार्च ने दिए आड़ के। तो पर डे के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से आप पर डे लिखे हो, हिसाब लगा लो। 1.5 रुपए से भी नहीं, 1 रुपया 64 पैसे निकलता है पूरा, 1.5 रुपए के आसपास पड़ा जी। तो उसमें काम चल जाता है क्या? कैसे काम चलेगा आप बताओ? तो सरकार तो दावा करती है कि भाई गौवंश को बचाने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। एक गौवंश, क्या कह रहे हो आप? सरकार तो ये दावा करती है कि जो गौवंश को बचाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है और तूड़े के जो चारे की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। ऐसा है, सरकार प्रयास करी है, कोई कमी नहीं है। उसका तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, पता जब लगेगा ये 4.5 लाख गौवंश रोड पर दिखेगा सरकार ने, इसलिए तो हम वक्त से चेता रहे हैं। तो आप लोगों ने चेतावनी दी है क्या? सीधे ये बता, बिल्कुल चेतावनी है जी। अगर हमारे पास मान लिया तूड़ा चारा खिलाने के लिए नहीं होगा तो गौशाला वाले भूखी थोड़े रखेंगे इनको गेट के भीतर, हम कहाँ जाएंगे? एसेंशियल एक्ट के तहत सरकार, क्या संविधान कहता है भारत का कि भाई पहले जीव का पेट भरना जरूरी है, जब भी तो आप उसको स्टॉक करो, जब भी तो गोदाम भरो व्यापारी। हम उनके लिए कह रहे हैं
तो कुछ सरकार ने कदम उठाया है क्या इस पर? सरकार ने कदम उठाया है, कई डीसीओ ने वो कर दिया है ऑर्डर जारी, रोक भी रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। तो रोहतक में हुआ है क्या? नहीं, रोहतक में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फतेहाबाद या उधर पानीपत ये उधर हुआ था। हम कई जिलों में मीटिंग कर करके डीसीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, कल हम भिवानी में करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर स्टॉक नहीं होगा आगे जाके दिक्कत आने वाली है। हम इसके लिए मांग करते हैं कि जैसे फरवरी में मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं के लिए हरियाणा में 50 करोड़ का बजट रखा, अब उस बजट को हमारी पुरजोर मांग ये है कि उस बजट को देंगे जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। जब तक हमें अब की बार उम्मीद है तूड़े का रेट 1700-1800 रुपए क्विंटल हो जाएगा, और अब वो हमारे को 800, 850, 900, 1000 तक जो मिल रहा है, तो कम ज्यादा करके हम कुछ स्टॉक तो कर लें, वो ग्रांट रिलीज की जाए जल्दी से जल्दी। आपके अभी जो रोहतक की बात करें तो रोहतक में आप कितने अभी गौशालाएं हैं और आप कितने गौशालाओं की देखरेख करते हैं? हमारी मतलब 11 गौशालाएं रजिस्टर्ड है। जो नहीं, हमारी तो 5 ब्रांचेज हैं इसकी। मैं रोहतक पूरे जिले की बात करता हूँ। रोहतक जिले में 21,000 कुछ गोवंश है गौशालाओं में। उनकी स्थिति अब आपको हमने तो अपना ये गोदाम दिखा दिया, पुल नीचे है उसका। स्थिति प्रदेश में ही बनी हुई है, सब जगह प्रदेश में बनी हुई है जी, प्रदेश में बनी हुई है। तो आगे क्या कदम रहेगा आपके एसोसिएशन की तरफ से? हमारी एसोसिएशन की तरफ से अभी तो प्रार्थना ही चल रही है। पहले तो प्रार्थना की जाती है राजाओं से, भाई जनता तो राजा के आगे मांग ही रखती है, और जनता की राजा अगर मांग सुन ले तो बहुत अच्छा राजा कहलाता है वो, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है जनता का पेट भरना, या जो भी है उसका मतलब जीव है उसका पेट भरने की व्यवस्था करना राजा की जिम्मेदारी है, संवैधानिक भी और नैतिक भी। अभी तो आगे आंदोलन का भी है आप लोगों वो आगे की आगे देखी जाएगी। मतलब जब चारा ही नहीं रहेगा तो और क्या करेंगे, आंदोलन करके क्या करेंगे? हम इनको आजाद कर देंगे, राम की रोड से आई है रोड पे छोड़ देंगे, राम की गाय राम के हवाले। ये थे डॉक्टर जगदीश मलिक, जिनका स्पष्ट ये कहना था कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जो गौवंश को लेकर जो स्कीम चला रही है और एक गौ संरक्षण कानून भी बनाया हुआ है, जिसको लेकर जो सीएम मनोहर खट्टर ने 50 करोड़ का जो बजट गौशालाओं को देने का बात कही गई थी, वो उनकी मांग है कि वो दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से चारा की जो दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल 1000 के करीब बिक रहा है, आने वाले समय में 1700 से 1800 रुपये में बिक जाएगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।